महागठबंधन की मीटिंग खत्म हो गई, राजनीति चल रही है। मैं काशिम मलिक एच न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। मामला यह है कि कल जो मीटिंग हुई, जिसको कहिए कि दीर्घ मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई। भारत भर के जितने भी विपक्ष के बड़े नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, जितने भी बड़े नेता थे सब के सब कल जमा थे। लेकिन राजनीति कल जैसे आज पूरे पटना से वो सारे पोस्टर मिट गए, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष की महागठबंधन की जो मीटिंग हो रही थी उस पर होने वाली सारी राजनीति भी मिट गई। असल तो तीखी बयानबाजी की राजनीति अब शुरू हुई है। मामला ऐसे ही दोनों तरफ से हुई है, पक्ष की तरफ से भी हुई है, विपक्ष की तरफ से भी हुई, यानी जो महागठबंधन है उसकी तरफ से भी हो रही है और जो विपक्ष है, जो पक्ष है यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से भी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने क्या कहा, पहले तो आप खुद सुन लीजिए। देखिए, कोई साझेदारी नहीं है। ये लोग वक्त के हालात के मारे हुए लोग, भ्रष्टाचारी लोग, परिवारवादी लोग, देश को लूटने वाले लोग इकट्ठा हुए थे और परिणाम आया ढाक के 3 पाद। खोदा पहाड़ और निकली मरी चूहिया, वो भी जिंदा चूहिया नहीं। इस कवायद से कुछ नहीं होने वाला है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। देश देख रहा है, अभी जिनके नेतृत्व में देश चल रहा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। इन भ्रष्टाचारियों का खेला समाप्त होने वाला है। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा है कि ये वक्त और हालात के मारे हुए लोग हैं। बैठक विपक्ष थी, ऐसा कि कहीं पर कोई सोच नहीं दिखी, कोई एजेंडा नहीं दिखा और मुद्दे पर देश में बीजेपी का सामना करेंगे। दूसरी तरफ वो उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है। अब इस यहां से मामला आपको और मैं लेकर चलूं, विपक्षी दलों की एकता के बैठक पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। अब आपको फिर मैं सुनाऊं, अब प्रतिमा दास का बयान सुनाता हूं आपको, इसको गौर से सुनिए। देखिए, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसी न किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी था कि महागठबंधन करके और सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए। इसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल को जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जो देश हित में यह काम हो रहा है, बीजेपी देश में बोलने तक की स्वतंत्रता छीन ले रही है। यानी एक दूसरे पर कितना जबरदस्त कटाक्ष है, एक दूसरे पर वार चल रहा है। जो गठबंधन की मीटिंग हो गई उस पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से रिएक्शन दे रही है, हर तरफ से रिएक्शन हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के विषय पर भी कहा है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और अरविंद के यानी आम आदमी पार्टी के बीच कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस हैं। उधर मैं आपको फिर बताऊं, अब इधर से आपसे जदयू कोटे के मंत्री जमा खान का बयान आया। जमा खान ने सीधा भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक पॉलिटिक्स पर हमला कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहती है बीजेपी का और कोई दूसरा राजनीतिक तरीका नहीं है, कोई दूसरा राजनीतिक हथियार नहीं है। जो मीटिंग कल हुई, उस मीटिंग से आपको भी जानकारी है, किसी का स्वार्थ नहीं था, किसी का नहीं था। अगर स्वार्थ था तो देश के लिए, क्योंकि देश को लोग आग में झोंक रहा है। जो बीजेपी के लोग हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूं, एक भी शब्द जो मुंह से मन से निकलता है कोई भी जनता के फायदेमंद नहीं होता है। कहीं लड़ाने की बात करते हैं, जब वो लोग बोलता है आग निकलता है। और जो लोग राजा हैं, देश के जो राजा हैं, बादशाह हैं, उनके सब लोग हैं, सबका उनको ध्यान देना चाहिए। बादशाही ऐसे नहीं चलती है। उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि हम लेकिन देश को भाईचारा की तरफ ले जाएंगे, बीजेपी भाईचारा को खत्म कर देना चाहती है, इस तरह का। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पुराने नेताओं को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा, या आज के नेताओं से अलग करते हुए जमा खान ने यहां तक कह दिया कि पहले के जो बीजेपी नेता थे वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल दूसरी तरह की राजनीति करते थे, लेकिन आज की बीजेपी के नेता हैं वो दूसरी तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि विपक्षी एकता पर बीजेपी के सवाल पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र कैसे चुप रह जाते हैं, आप पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। और हमको लगता है कि बीजेपी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और विपक्षी एकता को देखते हुए उनकी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी मुक्त भारत बनेगा, तभी देश का कल्याण होगा। नहीं तो महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं और किसान के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है,
उनके उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, कीमत नहीं मिल पा रहा। इसलिए ये जो हड़बड़ाहट है बीजेपी की कि विपक्षी एकता एक हो गया है, 12 तारीख को अगले महीने में शिमला में है, तो ये उन्होंने भी कहा कि विपक्षी एकता की सफल बैठक को देखकर बीजेपी मानसिक संतुलन खो बैठी है, कहीं ना कहीं वो डर की तरफ ले जा रहे हैं और बिहार आंदोलन की धरती रही है, यहां पे बोला भाई वीरेंद्र ने, और ये शुरुआत बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है। अब इसी चीज को लेकर शक्ति यादव ने सुनी क्या बोला। वो कहावत सुनते नहीं हैं कि ये हमसे क्या मतलब कि लड़ेंगे, ये तो हमारे पास खड़े नहीं होते हैं, और खड़ा होकर ललकारते हैं तो पीछे भाग जाते हैं। भाजपा शुरू से मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग भी हुआ, मीटिंग का निर्णय भी हुआ, संघर्ष के प्रोग्राम भी होंगे, भाजपा तड़ीपार भी होगा। ये जितने जो तस्वीर देख रहे थे वो तस्वीरें थी भारत की, जिनको लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है, जो गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं उनकी वो तस्वीरें थी कल की बैठक की। जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं वो तस्वीरें थी, जो महंगाई की बात कर रहे थे उनकी तस्वीरें थी। ये तस्वीर तड़ीपारों की नहीं थी, जहां पर 12 लाख हजार करोड़ का नेटवर्किंग अपने पूंजीपति मित्रों के लिए कायम कर दी गई है। विपक्षी एकता की मीटिंग पर भाजपा के द्वारा सवाल उठाए जाने पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सांसद, उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है कि बीजेपी के एक भी सांसद अगर अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर दिखा दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बड़ा बयान आया है शक्ति यादव का। उन्होंने कहा है, अब वो उनका क्या कहने का मतलब है, क्या वो नरेंद्र मोदी वाले बोल रहे हैं कि उनके नाम से आप जीतते हैं, या वो दूसरी तरफ जो दूसरे संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से सपोर्ट करते हैं उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन मामला जो भी हो, फिलहाल पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी चल रही है। राजनीति हो, चुनाव हो और बयानबाजी ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है। फिलहाल चुनाव तो, और कहा जा रहा है कि विपक्षी महागठबंधन की जो बैठक है वो विधानसभा को नजर में कम रखकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर है। तो जो भी हो, राजनीति में उठापटक चलती रहती है, लेकिन जो आखिर में रहता है वो परिणाम होता है। परिणाम देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए इतनी खबर थी। आप क्या सोचते हैं इस पर फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि आपके सामने सबसे पहले खबर हम लाएंगे। नमस्कार।